गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर है, जस्सू का जन्मदिन। ओके, इन एडवांस मैरी क्रिसमस सबको। पार्ट 2 कैश बुक पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग। पार्ट 2 का मतलब यहाँ पे कैश बुक का डबल कॉलम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। डबल कॉलम कैश बुक, व्हाट इज डबल कॉलम कैश बुक, उसको थोड़ा सा जानते हैं। डबल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि लेजर बनाते तो कैश का लेजर बनाते थे और बैंक का लेजर बनाते थे। अब उन दोनों लेजर को बस एक जगह पे जोड़ दो, उसको बोलते हैं, ठीक है ना, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में नगद की एंट्रियां भी आती हैं, नगद मतलब हार्ड कैश की भी एंट्रियां आती हैं और चेक की भी एंट्रियां आती हैं, बैंक से रिलेटेड यूपीआई की एंट्रियां भी आती हैं। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बनता है: डेट, पर्टिकुलर, सबसे बेकार चीज़ लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। डन? आर यू विद मी? ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में आपको 4-5 एंट्रियों को बस याद रखना होता है कि किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। आज हम डबल कॉलम कैश बुक को ख़त्म कर देंगे। एक दिन का ही चैप्टर है, इससे ज़्यादा का चैप्टर नहीं है ये, तो इस वाले टॉपिक को भी हम आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं इसको भरने से पहले, कि सबसे पहले कैश इन हैंड, इसका मतलब होता है आपके पास मौजूदा कैश कितना है, इसको बैलेंस बोलते हैं। तो इसको हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इस्तेमाल करेंगे और कैश वाले कॉलम में हम टिक कर देंगे, मतलब कैश वाले कॉलम में हम अमाउंट भरेंगे। कैश एट बैंक का मतलब है आपके पास बैलेंस बैंक में कितना है, बैलेंस बैंक में कितना है। तो इसको भी हम ये करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक में अमाउंट कर देंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बट अगर लगा रहता है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, ये टू कैपिटल का केस है। कैपिटल में वैल्यू लिखेंगे, कैश में वैल्यू लिखेंगे। और अगर मैं लिख देता हूं कमेंस बिजनेस विद चेक, इसका मतलब है बैंक से पैसा है, बैंक में पैसा गया, तो टू कैपिटल लिख के इधर लिख देता हूं। बट कभी कभार क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे जो आपको बड़े दिक्कत देंगे, जैसे कि कैश इन बैंक ओवरड्राफ्ट, या फिर क्रेडिट लिखा हुआ होगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, इसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक में टिक करेंगे। भैया इसमें क्या गलत किया आपने, तो ऊपर जैसे किया, बेटा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बस चेंज किया हुआ है। कैश एट बैंक का यहाँ पे टू करके नाम था, यानी ये डेबिट साइड में लिखा था मैंने। कौन सी साइड में लिखा था? डेबिट साइड में। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखूंगा और कौन सी साइड में लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। इस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है, इस कैश का मतलब होता है कि भाई हमारे पास कोई लोन नहीं है, हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बट इसका मतलब होता है हमारे पास लोन है। क्या चीज़ है? लोन। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक लोन आपके पास है, और लोन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड से चालू होता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग प्लीज़। नाउ इफ वी लुक टू द स्क्रीन, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली आती है कॉन्ट्रा एंट्री। दो ही कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके अलावा कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। पहली कॉन्ट्रा एंट्री होती है डिपॉजिट की। किसकी बेटा? डिपॉजिट की। आपने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, आपने पैसा डिपॉजिट किया
बैंक में। इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री, भैया जनरल एंट्री क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ लो क्या जा रहा है। इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना भैया। ये कॉन्ट्रा क्यों है, जब भी ध्यान रखना जनरल एंट्री में दोनों साइड, मतलब दोनों साइड या तो कैश और बैंक दोनों साइड आ जाएं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यानी एक ही जनरल एंट्री में कैश भी आ जाए और बैंक भी आ जाए, पर दोनों ही अपोजिट साइड में होने चाहिए, सेम साइड में नहीं होने चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन, देखो कमेंस बिजनेस विद कैश एंड चेक 1 लाख एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। इसकी जनरल एंट्री लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है आपको थोड़ा काउंटर एंट्री का मतलब समझने के लिए। थोड़ा 1 लाख, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे कितना आ गया 1,50,000। ये काउंटर एंट्री नहीं है भैया। अभी तो आपने बोला था कैश और बैंक आ गए तो काउंटर एंट्री होगी, मैंने कहा कैश और बैंक आ जाए वो तो काउंटर एंट्री है, बट दोनों ही अपोजिट साइड में होने चाहिए। अगर कैश डेबिट है तो बैंक क्रेडिट होगा, यहां पे दोनों एक ही साइड में है तो ये काउंटर एंट्री नहीं है। काउंटर एंट्री कौन सी है, केवल बैंक टू कैश की, ठीक है ना, समझ में आ गई। काउंटर एंट्री कितने तरीके की होती है बेटा, 2 तरीके की, ठीक है। पहली काउंटर एंट्री कौन सी होती है, डिपॉजिट की। डिपॉजिट की स्पेलिंग में हर बार गलत लिख देता हूं। और दूसरी कौन सी होती है बेटा, इसकी विड्रॉल। अब विड्रॉल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अब इसको भी, विड्रॉल को भी मैं 2 पार्ट में और डिवाइड कर रहा हूं बेटा। विड्रॉल भी 2 तरीके से होता है। एक होता है ड्रॉइंग पर्सनल यूज, एक क्या होता है पर्सनल यूज, और एक क्वेश्चन में अगर दे रखा हो तो बढ़िया, नहीं दे रखा हो साइलेंट हो तो बढ़िया, ऑफिस यूज के लिए, ठीक है ना। अब इसमें से पर्सनल वाली आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कौन सी एंट्री है, ऑफिस यूज वाली। थोड़ा समझ के चलते रहे। अब डिपॉजिट की कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है, प्लीज मैं आपको दिखा रहा हूं। आप ऐसे लिख लें, कैश बैंक डेबिट साइड की है ये, कैश बैंक क्रेडिट साइड की है। अब डिपॉजिट में बाय बैंक कैश में वैल्यू, टू कैश बैंक में वैल्यू, जस्ट अपोजिट लिखना है। जिस घर में अगर बैंक आ गया तो बैंक में अमाउंट नहीं जाएगा, कैश में जाएगा। कैश आ गया तो बैंक में अमाउंट जाएगा, कैश में नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं इसके लिए, जब मैं लेजर पढ़ाऊंगा तो इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं, अपने घर में अपना नाम नहीं लिया जाएगा। अपने घर में अपनी वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी, दूसरे के घर में लिखेंगी, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हो जाए तो इसके आगे आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, आपको सी लिखना होगा, जो सिग्निफाई करेगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, जो सिग्निफाई करेगा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है ना। इतनी हो गई। डिपॉजिट इन बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब हम दूसरी साइड आते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो लिखा हुआ है बेटा, विड्रॉ फ्रॉम बैंक तो लिखा हुआ है यहां पे, पर इधर लिखा हुआ है पर्सनल और इधर लिखा हुआ है ऑफिस। अगर पर्सनल लेवल की बात है तो आप ऐसे लिखेंगे, कैश और बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है तो एक ही साइड आएगी। कॉन्ट्रा एंट्री 2 साइड आती हैं। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है तो ये एक ही साइड आएगी, ये क्रेडिट साइड आएगी। और ये किस नाम से आएगी, बाय ड्रॉइंग के नाम से। किसके नाम से, अगर कैश से करा हुआ तो कैश में करना, बैंक से किया तो बैंक से। भी मैंने क्वेश्चन बैंक का बनाया तो बैंक से पॉट हुआ। बट ऑफिस यूज की कॉन्ट्रा एंट्री, ये ऑफिस यूज के लिए जो विड्रॉ करोगे इसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब मैंने बोला था जनरल एंट्री में दोनों साइड में कैश और बैंक आ जाए तो वो कौन सी एंट्री होती है, और कॉन्ट्रा होने के साथ ये भी दोनों ही साइड दिखाई देगी। मैं दोबारा से लिख देता हूं, कैश बैंक, कैश बैंक। यहां पे लिखेंगे आप बाय कैश। मैंने बोला था अगर कैश लिखा हुआ है तो अमाउंट किस में जाना चाहिए,
बैंक में, टू बैंक अगर लिखा हुआ है तो कैश में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी थी यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े बेटा। हम लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पढ़ लिया, पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था। हम लोगों ने कैपिटल कैसे आती, मतलब ओपनिंग बैलेंस को कैसे शो करते हैं वो कर लिया। बाकी आप कोई भी चीज़ खरीदोगे तो उनको क्रेडिट में लिखना है, कोई भी चीज़ बेचोगे तो उसको डेबिट में लिखना है, कैश और बैंक में। बट अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट्स आते हैं जो चेक से रिलेटेड बातें होती हैं, जो याद रखने वाली बातें हैं। पहला, चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिट ऑन अनदर डेट। क्या चीज है बेटा? चेक आया है पर डिपॉजिट कब हुआ है? दूसरी डेट पे। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, पहले चेक करें। 5 अप्रैल को एक चेक आया, चेक फ्रॉम हरी, कितने रुपए का? 5,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और 6 अप्रैल को, 10th अप्रैल को, 10th अप्रैल को डिपॉजिट किया गया है। कौन सी अप्रैल की? 10th अप्रैल को। चेक ऑफ हरी डिपॉजिट, या बैंक्ड करके भी लिखा हुआ होगा, आपने बैंक में पैसा रखा। तो इसमें 5th अप्रैल वाली एक एंट्री, ये जो एंट्री है ये इररेलेवेंट हो जाती है, ये नहीं होगी पास। कौन सी एंट्री पास होगी? 10th अप्रैल की। तो अब 10th अप्रैल की पास कैसे होगी? आप ये कैश लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, ये कौन सी साइड होगी बेटा? डेबिट। टू चेक इन हैंड करके लिख देंगे, टू चेक इन हैंड। आप हरी का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? और बैंक में पैसा डाल देंगे। और तारीख कौन सी होगी बेटा? 10th अप्रैल। और क्वेश्चन के जब बिल्कुल नीचे खत्म हो रहा होगा, क्वेश्चन बिल्कुल नीचे खत्म हो रहा होगा तो इस पर स्टार लिख देंगे, 5th एंट्री विल नॉट बी पास, 5th अप्रैल एंट्री विल नॉट बी पास, विल नॉट बी पोस्टेड, या शो करी जाएगी, ठीक है? समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि उस दिन वो बैंक में नहीं गया था, रीजन इज बैंक में नहीं गया था, ठीक है ना? अब सपोज करो ये जो चेक इन हैंड वाला जो पैसा, मतलब अब कोई और सा चेक डिसऑनर हो जाए, क्या हो जाए? डिसऑनर हो जाए। स्क्रीन में देखते हैं, 15th अप्रैल को कोई एक चेक आया था, एक सूचना मिली, चेक डिसऑनर ऑफ राम, ₹1 लाख। डिसऑनर की एंट्री में बस आपको क्या करना होता है? डिसऑनर की एंट्री में क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। ओके, चेक डिसऑनर ऑफ राम ₹1 लाख। अब डिसऑनर की एंट्री किस तरीके से होगी? मैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज कर रहा हूं जो दिक्कत देंगी, बाकी तो सारी इजी हैं। चेक डिसऑनर की एंट्री में आपको कैश और बैंक लिख बनाएंगे। अब ये डेबिट साइड नहीं, अब ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट वाली साइड होती है। इस जगह पे आप बाय राम करके बैंक में कर देंगे, बाय राम करके बैंक में, ठीक है ना? आर यू विद मी? फिर एक एंट्री आती है एंडोर्स की। एंडोर्स का क्या मतलब होता है? एंडोर्स का क्या मतलब होता है? आप बी हैं सब, ए से चेक आपके पास आया, आपने सी को दे दिया, बैंक में गया ही नहीं। ए से चेक किसको पास आया और बी ने चेक किसको दे दिया? तो इनडायरेक्टली ए का चेक किसके पास चला गया? तो इसमें नो एंट्री पास होती है, एंडोर्स की एंट्री नहीं पास होती, नो एंट्री, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है ना? तो चेक का आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर चेक आता है तो उसके आगे 2-3 एंट्री और पढ़नी है कि वो डिसऑनर तो नहीं हुआ, मतलब वो किसी और को तो नहीं दिया गया, दूसरा एंडोर्स तो नहीं करा गया, और किसी और डेट पे तो नहीं डाला गया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा तो उसी डेट पे आपको टू जिसका नाम है वो लिख के बैंक में पैसा डाल देना है, ठीक है ना? इतनी इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर आता है लास्ट टॉपिक, मिनिमम बैलेंस वाला, वो हमें क्वेश्चंस को करके ही समझ पाएंगे, ठीक है ना? इतना अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? एक एंट्री आती है कि भाई कैश सेल 10,000, डिपॉजिट 60% इन बैंक। मतलब आपकी अगर इसको चेक करा जाए तो कैश
आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपये आए, और फिर इन 10,000 में से कितने रुपए निकाल के आपने बैंक में डाल दिए? 60%। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डिपॉजिट की एंट्री हो गई। अब ये अगर आपने करा तो इस दो जर्नल एंट्री के हिसाब से आपकी इसकी एक 1 एंट्री होगी और इसकी 2 एंट्रियाँ होंगी कॉन्ट्रा एंट्री। अब इतना नहीं करना होगा इसके लिए, इसमें बस आप नॉर्मल एंट्री करेंगे बहुत जल्दी से। टू सेल्स, पैसा आया, कितना पैसा आया? 10,000, उसमें से 6,000 बैंक में गया तो 6,000 तो बैंक में डाल दो। 10,000 में 6,000 तो बैंक में गए, बाकी बचे कितने? 4,000 कैश में डाल दो, बस ख़त्म बात। इससे ऊपर कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और चैप्टर को यहीं पे इसको एंड ही कर देते हैं, कुछ ज़्यादा इतना टॉपिक नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखें थोड़ा सा, और नहीं कर पाते तो फिर मैं करवाऊँगा आपको। ओके बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, अब इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फालतू का इको वीको कोई मतलब नहीं है, इस कैश से करा हुआ है, बस December 1 लिखो। स्टार्ट करा हुआ है तो 2 कैपिटल लिखेंगे हम लोग, और कैश में क्या हुआ था? कैश में 8 लाख। ठीक है, दूसरा डिपॉजिट इन बैंक, ये दोबारा से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। प्लीज़ आप चेक करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होती है। मैंने आपको बताया था दोनों साइड आएगी, बाई बैंक कैश में वैल्यू जाएगी 5 लाख की, टू कैश बैंक में वैल्यू जाएगी 5 लाख की। इसको सी और सी करते हैं, सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान रखिएगा। मैंने दोबारा से इस पर मार्क कर देता हूं मैं मार्कर से, दीज आर योर कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना, अब स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। दूसरा है रिसीव कैश फ्रॉम अर्जुन, अर्जुन से पैसा मिला हुआ है, कौन सी तारीख को? December 10 को। पैसा आया है तो डेबिट साइड में टू अर्जुन, 10,000 रुपये कैश में, बैंक में नहीं जाएंगे, कैश में जाएंगे। ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, पैसा गया है, गुड्स खरीदे हैं कैश के द्वारा, December 15। गुड्स को खरीदते हो तो परचेज नाम आता है, ध्यान रखा, सेल करते हो तो सेल नाम आता है। और कैश में खरीदा है कितने रुपए का? 80,000 का। अगले ही दिन आपने दोबारा से गुड्स खरीदे हैं, वो भी चेक के थ्रू, यानी बैंक का पेमेंट किया हुआ है। बाय परचेज बैंक से 1 लाख रुपए, इतनी इजी है। ठीक है, पेड टू राजन, राजन को पेड किया हुआ है भैया, क्रेडिट साइड जाएगा। ये पिछली क्लास में जाता है, डेबिट साइड में आता है, क्रेडिट साइड में जाता है। December 25 बाय राजन, कितने रुपए? 2 लाख, बाय राजन 2 लाख। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा निकाला गया है, दैट इज ऑल्सो अ विड्रॉ, विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी December 30 की। बाई कैश भी कहाँ पढ़ाया हुआ है? अभी पढ़ाया है, जस्ट ऊपर चेक करो, ये बिल्कुल लिखवाया हुआ है। बाई कैश, बैंक में पैसा जाएगा कितने रुपए? 20,000 रुपये। टू कैश, टू बैंक, सॉरी, टू बैंक कैश में पैसा। अगर यहां पे पर्सनल यूज हो जाता तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, पर्सनल यूज हो जाता तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। December 31 पेड रेंट बाय चेक, पैसा गया है बाय रेंट 10,000 रुपये बैंक से। नाउ भैया अब आपने ये करा तो दिया, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है? बहुत इजी होती है बैलेंसिंग करना। केवल आप पहले, सबसे पहले कैश पे ध्यान दें, बैंक पे ध्यान ना दें। कैश में पहले कैश की दोनों साइड की टोटलिंग करें, और टोटलिंग करने के बताएं कितने रुपए की टोटलिंग आई है दोनों साइड की। कैश का डेबिट आया है 8,30,000 और कैश का क्रेडिट कितना आया है? 5 लाख। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों का डेबिट और क्रेडिट निकालें, जो साइड बड़ी है उसको दोनों साइड की जगह लिख दें। तो यहाँ पे 8,30,000 बड़ी साइड है, दोनों साइड में लिख दिया मैंने 8,30,000। फिर क्या करना होता है, आपको जो साइड बड़ी है उसको माइनस करना होता है छोटी साइड से। तो कितना आंसर आया? 3,30,000, और शॉर्ट साइड पे लिख देना होता है। शॉर्ट साइड कौन सी है हमारी? क्रेडिट।
वो भी आखिरी तारीख में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 3,30,000। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा ये चीज़। नाउ बैंक का डेबिट निकालो बेटा। बैंक का डेबिट कितना है? बैंक का डेबिट केवल बैंक में 5 लाख रुपए हैं, और बैंक के क्रेडिट में कितने बेटा? 1,30,000। ठीक है ना, साइड कौन सी पड़ी है? डेबिट। तो यहां पे भी 5 लाख और यहां पे भी 5 लाख लिख दो। 3,70,000 का डिफरेंस आया, शॉर्ट साइड पे लिख दो। तो आपको दोबारा से बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से जो लिखा हुआ उसी में लिख देते हैं 3,70,000। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा पेपर में। ठीक है ना, अब मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूं, ठीक है, उसको हम अटेम्प्ट करेंगे और खत्म करेंगे। अभी बच्चों एक छोटी गलती हुई है बहुत तेजी से क्वेश्चन करने की वजह से। गलती ये हुई है कि कैश का क्रेडिट 5 लाख नहीं है, कैश का क्रेडिट का टोटल थोड़ा सा चेंज है, वो चेक करें। दैट इज 5,80,000, 7,80,000, 7,80,000। 7,80,000 में से 8,30,000 में से 7,80,000 माइनस किया तो कितना आंसर आया? 50,000 का बैलेंस है बेटा यहाँ पे, 50,000 का बैलेंस। तो यहाँ पे 50,000 आएगा। ठीक है बेटा, मेरे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये ब्लूबर्ड स्कूल का है, एक हमारे यहाँ पे स्कूल है उसका, और उन्होंने अपने पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, और हम इसको चेक करते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, स्क्रीन पे पहले हम डेट, पर्टिकुलर अमाउंट सब कुछ बना लेते हैं। ये डबल कैश बुक का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो इसमें 7 एंट्रीज हैं, और लेट्स सी इसमें से सबसे टफ जो एंट्री है वो April 30 है, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। उसको मिनिमम बैलेंस एंट्री भी बोलते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले कैश इन हैंड, मैंने बोला था कैश इन हैंड होता है, तो इसको आप इस साइड लिखेंगे 1 April, और हैंड में है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का है? 2,20,000। और कैश एट बैंक है, बट वो ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, लोन मतलब क्रेडिट साइड, पीछे बढ़ाया था मैंने। 1 April, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अगर आपने इतना नहीं किया तो ये गलत हो गया, अगर आपने 60,000 इधर लिख दिया है तो ध्यान रखिएगा। फिर आती है तीसरी एंट्री, डिपॉजिट इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, ये तो बहुत ईजी है। 3 April, इसकी एंट्री क्या होगी? बाई बैंक, सी लिख के 60-80,000 रुपये कैश में डालो, क्योंकि बैंक के घर में बैंक का अमाउंट नहीं आएगा। 3 April, 2 कैश, सी कॉन्ट्रा करके 80,000। इफ यू डू दिस मच यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है ना। गुड्स परचेज अगेन चेक, ये तो कितना इजी है। गुड्स परचेज करें हमने 4 April को, और वो भी किससे? चेक से। तो बाय परचेज कितने रुपये बेटा? 34,000 चेक से हम करेंगे। ठीक है, 34,000। ठीक है। गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, ये एंट्री नहीं होगी, बट अगर आप कर ही आए हो तो गलती। भैया क्यों नहीं ना? देखो, इफ द वर्ड कैश एंड बैंक इज मिसिंग देन द एंट्री इज अ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री आपको शो नहीं होती। तो April 7 को आप नीचे लिखेंगे 7th April एंट्री विल नॉट पास। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये कॉन्ट्रा नहीं है, पर्सनल आ गया नाम, तो क्या आएगा? 12th April। बाय ड्रॉइंग कितने रुपए बेटा? 8,000 रुपये बैंक से निकाले पे, ये भी ध्यान रखिएगा। पेड कमीशन बाय चेक, बहुत इजी है भाई। बाय कमीशन कितने रुपए बेटा? 1,200 रुपये, 12,000 बाय चेक। बाकी इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। लास्ट अब आते हैं इसके लिए, डिपॉजिट विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि आपको पहले कैश में केवल 20,000 रुपये रखने हैं, उससे ऊपर कोई भी बैलेंस हो आपको वो निकाल दे, मतलब उसको बैंक में डाल देना है। इसका एक तरीका बता दे रहा हूँ, मतलब तरीका तो ईजी है अगर समझना चाहो, बट अगर एक स्टेप बाय स्टेप में जाना चाहते हो तो एक ही चीज़ करनी है। डेबिट का टोटल, डेबिट कैश टोटल, सेकंड
क्रेडिट कैश टोटल, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करो, यू विल गेट अ बैलेंस, यू विल गेट अ बैलेंस माइनस रिटेन अमाउंट, माइनस रिटेन या मिनिमम करके कुछ भी बोला गया होगा कॉपी में वो करो, और जो बैलेंस 2 आए दैट इज बैलेंस 2, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। क्या कर दो? कॉन्ट्रा एंट्री। अब भैया कैसे करें एक बार चेक करते हैं। कैश कितना है? 2,20,000, डेबिट में और कुछ तो है नहीं है, तो 2,20,000 लिख दिया मैंने टोटल। इसकी में देखना बहुत इजी तरीका ये, 2,20,000। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ चीज़ लिखनी हो तो उसको आप पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा। क्रेडिट का टोटल है 60 और 80, 1,40,000। बैलेंस निकाला दैट इज 80, ये बैलेंस 1 है। कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, कुछ भी बोल सकते हो। रिटेन कितने करने हैं क्वेश्चन के हिसाब से? 20,000, 20,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बचा कितना? 60,000 की कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। तो यानी 60,000 की एक तरीके की जो एंट्री है उसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्री। ये लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश इन बैंक 60,000। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, कौन सी तारीख है? 30 तारीख है। बाई बैंक कैश में 60,000 रुपये, सी लिख दिया। टू बैंक, सी लिख दिया, सॉरी टू कैश, टू कैश लिख दिया। और बैंक में लिख दिया हमने कितने? 60,000 रुपये। इफ़ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। अब आपको क्या करनी है? बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग बहुत ईजी है, ठीक है ना? बैलेंसिंग बहुत ईजी है इसकी। कैश की बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो मिनिमम बैलेंस है उसी को बैलेंस शीट ही बोलते हैं कैश का, ठीक है ना? स्कीम में देखें, क्योंकि भाई आपके पास 20,000 रुपये तो बचे, आपने 20,000 से सारे ऊपर तो डाल ही दिए ना। तो 30 अप्रैल, यहाँ पे 2,20,000 लिखो, यहाँ पे 2,20,000 लिखो। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 रुपये कैश में। भैया ये आपने निकाला तो नहीं है, ध्यान रखना मिनिमम वाले बैलेंस में जितना बैलेंस रिटेन करने को बोलता है वही बैलेंस शीट होता है आपका बैंक का, वो कैश का। अब बैंक का करते हैं। बैंक में यहाँ पे कितना है? ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कितना है आपका? बच्चों क्वेश्चन में शुरुआत में ही छोटी सी एक और गलती हो गई दोबारा से, कि 60,000 बैंक के थे। यहाँ पे 2,20,000 आया है, यहाँ पे कैश का टोटल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 80,000, यहाँ पे बचा आपका 1,40,000, 1,40,000 में से 20,000 रिटेन करे तो बचे 1,20,000, 1,20,000। 94 और 94 में 16 जोड़ा तो 1,10,000 है। 94 में 16 जोड़ा तो 1,10,000। 94 में 16 जोड़ा तो 1,10,000। 2 लाख में से 1,10,000 गए तो कितने बचे? 90,000। इफ़ यू डू दिस मच यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से कैश बुक भी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। पेटी कैश बुक हो चुकी है, वो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उसकी क्लासेस में कभी और आगे लूँगा, ठीक है।